वेलकम टू डी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 16। 1 to 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आज 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम देखते थे कि चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे। ठीक है, ऐसे दो दो की ग्रुपिंग करते थे, चाहे फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ का पेयर बना लेते थे, या फिर फर्स्ट और लास्ट का भी पेयर बना सकते हो। ठीक है, और ये बीच वाले दो। तो अब अगर यहाँ पे आप ग्रुपिंग करने की कोशिश करोगे तो ग्रुपिंग से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट सेम नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए ग्रुपिंग भी गई। तो तीसरी चीज क्या हम देखते थे, आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, आइडेंटिटी चेक करें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, वन भी स्क्वायर वाली टर्म है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। ये भी एक स्क्वायर वाली टर्म है, और ये अगर देखा जाए ये स्क्वायर टर्म नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर टर्म नहीं है तो फिर ये कौन सी टर्म हो सकती है, 2ab वाली टर्म हो सकती है। ठीक है, हमारे पास ये आइडेंटिटीज है कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना ये देखने की कोशिश करनी है क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें यहाँ x का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर है, और बीच में ये जो 2a दिख रहा है आपको, ये कुछ 2ab वाली टर्म जैसा है। तो 2ab कैसे बनता है, आपको a टर्म भी पता होनी चाहिए, b टर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करें, अगर देखो अगर आप इसको a मान लो, ये जो 1 है, क्योंकि 2ab वाली टर्म में x नहीं है तो ये x को हम इसके साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, और ये देखो ये -1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर तीनों के साथ माइनस है, तो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है कि तीनों के साथ माइनस हो, तो हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बच गया 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर है, और बीच में इसको देखो क्या ये 2ab वाली टर्म बन रही है। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह 1 रखा, b की जगह a रखा, तो क्या बना 2a बन गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन किसका लिया, 1 का a स्क्वायर का 2a का, x नहीं लिया क्योंकि 2ab वाली टर्म में x नहीं आ रहा था, तो वहां से पता चल गया कि x को साथ में नहीं रखना। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर को एज इट इज, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, सो 1 प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिर से देखो, अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब x प्लस b की जगह ये पूरा, और a माइनस बी मतलब x माइनस रखा, तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1 प्लस a, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 माइनस a, ये बन गया फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। सबसे पहला काम वही करना है, हमने कॉमन देखना है चारों टर्म्स में। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर दूसरी चीज देखनी है ग्रुपिंग से कोई फायदा होगा, जब आप ग्रुपिंग करने की कोशिश करोगे दो टर्म्स लेके, तो ग्रुपिंग से भी ब्रैकेट्स सेम नहीं बनेंगी, तो इसका मतलब इसमें ग्रुपिंग नहीं लगेगी। तीसरी चीज फिर हम आते हैं आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी क्या कोई बन रही है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, ये स्क्वायर टर्म है एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, और ये जो 2yz है ये कैसी लग रही है, 2ab वाली टर्म, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो 2ab वाली टर्म में देखो a और b क्या दिख रहा है, y और z दिख रहा है, यानी कि a क्या होगा, y वाली टर्म होगी, b क्या होगा, z वाली टर्म होगी। मीन्स हमें एक्स स्क्वायर को अलग रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को रखा अलग,
अब ये तीन बनाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस है और 2ab वाली के साथ प्लस है। ऐसा तो किसी आइडेंटिटी में नहीं होता कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस हो और 2ab वाली टर्म के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मतलब माइनस हो और 2ab वाली टर्म के साथ प्लस हो, मतलब इन दोनों में से तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा -2yz, ये बन जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ये किसकी बन गई आइडेंटिटी, y माइनस z होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब फिर से आइडेंटिटी कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी मीन्स x प्लस y माइनस z इंटू a माइनस बी, x माइनस माइनस रखा तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में y माइनस z। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली तो यही रहेगी और सेकंड हो जाएगी x माइनस वाई प्लस z, ठीक है। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। 18th क्वेश्चन में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। पहली चीज कॉमन चारों में कुछ भी नहीं। दूसरी चीज ग्रुपिंग करने से भी कुछ नहीं मिलेगा इस केस में, मतलब आप करके देखोगे, ठीक है। पहले नहीं देख के कैसे पता चलेगा, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरह, थोड़ा सा करके देखो कि ग्रुपिंग करने से कोई फायदा होता है कि नहीं, ब्रैकेट सेम आती है कि नहीं। तो ग्रुपिंग से कुछ नहीं होने वाला इसमें। फिर तीसरा स्टेप हमारा है आइडेंटिटी, तो देखना है आइडेंटिटी बनती है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी ये भी स्क्वायर टर्म है, और ये जो है 4xz ये कुछ 2ab वाली टर्म जैसा है, 2ab 4xz, ठीक है। तो 2ab वाली टर्म में आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, z दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी में क्या होगा, x एंड z होगा, इसका मतलब y वाली टर्म अलग रखनी है, ठीक है। तो x ये, z ये रहा, 2ab वाली टर्म ये रही, इसको रखना है अलग, ठीक है। तो पहले इन तीनों को कंबाइन करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, इनको इकट्ठा किया और ये रखा अलग से। कैसे पता चलता है कि किसकी आइडेंटिटी बनेगी, 2ab वाली टर्म देखो उसमें कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स को हम उठाएंगे अगर वो स्क्वायर टर्म में है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया x का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2z होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में देखो 2ab वाली टर्म बनती है कि नहीं, 2 इंटू ए की जगह x, b की जगह 2z, तो मल्टीप्लाई करके देखो 2 टू 4xz बना, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो x माइनस 2z होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से अभी फैक्टर्स नहीं बने, अब फिर से ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x माइनस 2z प्लस वाई, a माइनस बी x माइनस 2z माइनस वाई, ठीक है। ये बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो सबसे पहला काम वही चेक करना है कॉमन है कि नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है। फिर करनी है, फिर क्या चेक करना है, ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं। तो ग्रुपिंग में अगर देखा जाए, देखो अगर आप फर्स्ट टू की और लास्ट टू की ग्रुपिंग करते हो फिर तो ब्रैकेट्स नहीं सेम आने वाली, ठीक है। बट अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर दें और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दें तो बात बन सकती है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मैंने ग्रुपिंग की, प्लस यहाँ पे लिख दिया माइनस 4x प्लस 4y, इनकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 है, ठीक है। लेकिन अब ये चेक करना है कि +4 ले कि -4 ले। अगर आप +4 बाहर लेते हो तो x नेगेटिव होगा,
बट यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में x नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब मुझे -4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप -4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x माइनस वाई आपको दिख रहा है, ठीक है। तो x माइनस वाई बाहर आया, अंदर क्या बचा यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचा -4। तो ये बन गए फैक्टर्स, मतलब इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग होगी, ठीक है। ग्रुपिंग भी हुई और आइडेंटिटी भी लगी, ठीक है। क्वेश्चन 20th में है x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप पे आते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अगर करें तो ऐसा करते हैं, इन दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कंबाइन करके ब्रैकेट्स में लिख लिया, ग्रुपिंग कर दी। अब पहली टर्म x माइनस वाई, इसमें क्या करें, यहाँ पे x माइनस वाई है, y के साथ माइनस है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ताकि वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाए, ठीक है। माइनस बाहर लिया, अंदर बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना, ठीक है। अभी सिर्फ माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये दो टर्म्स में आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, यहां से x माइनस वाई बाहर आ चुका है तो अंदर बचा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, अब दो टर्म्स बच रही है ना ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस के आगे ब्रैकेट में ही रखना एक्सप्रेशन को, ठीक है। फिर अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जब ब्रैकेट से बाहर निकाला साइन चेंज, ठीक है। ये बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट में दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में अभी इस टाइम पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो अब इसमें एक ही चीज कर सकते हैं, क्या, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करके देखते हैं बात बनती है कि नहीं उससे। तो ग्रुपिंग के लिए फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंबाइन किया, प्लस इसमें एक्स जेड माइनस वाई जेड कंबाइन किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वही क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ दोनों में दिख रहा है जेड, तो जेड बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बाहर आया और अंदर बच गया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस z। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। 22nd क्वेश्चन में भी दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये मत कहना कि -2 कॉमन है, क्योंकि वो ब्रैकेट में है, तो ये एक नंबर है, ये एक इकट्ठा नंबर है, ठीक है। सो x माइनस 2 है एक नंबर, ये y माइनस 2 है एक नंबर, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चार टर्म्स आ चुकी हैं, तो चार टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ग्रुपिंग पे चलते हैं। ग्रुपिंग के लिए उठाते हैं हम फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ। कैसे पता चलेगा कि पहली दो से बात नहीं बनी, आप करके देखो, ठीक है। जब प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि हमें कौन सी टर्म्स उठानी है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे -2x प्लस 2y हमने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे ब्रैकेट में से क्या कॉमन लें, यहाँ हम कॉमन लेंगे -2 कॉमन लेंगे, तभी तो यहाँ x बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा,
वाई, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स के साइन चेंज, x माइनस वाई मुझे चाहिए था इसलिए -2 कॉमन लिया। तो अब इन दो ब्रैकेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर बच गया यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ क्या बचा -2, ठीक है। ये फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट 23rd तो ईजी है। पहला काम क्या करना होता है, कॉमन देखना। तो कॉमन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है कॉमन, 4 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x वाली टर्म है ही नहीं, y है यहाँ y क्यूब, तो एक y बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में बचा है उसको फिर से देखना है क्या ये फर्दर फैक्टराइज होगा, तो ये तो हो रहा है, क्यों, दो टर्म्स हैं, करते थे क्वेश्चन, स्क्वायर वाली टर्म है, बीच में माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को 3y होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 3y इंटू a माइनस बी 2x माइनस 3y। तो ये तीन फैक्टर्स आ गए। 24th क्वेश्चन। अब इसमें भी चारों टर्म्स में पहला स्टेप देखना है कॉमन कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा स्टेप ग्रुपिंग। जब आप ग्रुपिंग करोगे फर्स्ट 2 की कर लो, लास्ट 2 की कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड जैसे मर्जी कर लो, ग्रुपिंग से नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो इसमें फिर तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, हमें चेक करना है कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले देखो, ये एक स्क्वायर टर्म है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का, तो ये एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है 6 का स्क्वायर, बट ये एक स्क्वायर टर्म नहीं है, ठीक है। ये 2ab वाली टर्म जैसी बनेगी। तो अब आपने यहीं से चेक करना है कि 2ab वाली टर्म में क्या है, जो भी 2ab वाली टर्म में आपको मिलेगा वैसी ही आइडेंटिटी में वो वेरिएबल्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो 2ab वाली टर्म में 2ab कैसे बनता है, देखो 2 तो हो गई, साथ में a दिख रहा है कि एक x होगा, और b में क्या होगा, फिर b में क्या होगा हमारे पास कि ये 12x बन जाए, b में 6 होगा ना सिर्फ, तभी तो ये पूरा 12x बनेगा। यानी कि आपको इतना पता चल गया कि एक x है वेरिएबल, मतलब एक टर्म x है और दूसरी टर्म 6 है, ठीक है। a x है और b 6 है, यहां से पता चलता है 2ab वाली टर्म से, ठीक है। तो a x है, यानी कि एक तो आप ये वाली टर्म लोगे, है ना, और b 6 है, दूसरी टर्म 36 लोगे, 6 का स्क्वायर ये, ठीक है। और तीसरी टर्म आपको पता ही है 2ab वाली टर्म लोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अलग कौन सी टर्म रखनी है, 9x रेज़ टू पावर 4, तो इसको अलग से रखा। अब यहाँ पे तीनों टर्म्स के आगे माइनस है, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा आइडेंटिटी लगाने के लिए। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ये बन गया x का स्क्वायर, ये बन गया 6 का स्क्वायर, ऐसे प्रॉपर करके दिखाना है, प्लस बीच में 2ab वाली टर्म, यानी कि 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 6, ठीक है, ये बना। अब ये जो पहली टर्म है अलग से रखी हुई है, ये भी तो एक स्क्वायर टर्म है, तो इसको स्क्वायर टर्म बनाओ, कैसे, इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बन गई माइनस, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अभी फैक्टर्स नहीं बने, दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, a माइनस बी यानी कि 3x स्क्वायर माइनस रखा, तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में x प्लस 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और दूसरा बनेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट यानी कि 25th से लास्ट तक फिर हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।